नमो मङ्गलमुकीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नामं सन्ति जस धम्मे सयामनो। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्रमण संज्ञा मंत्री परिवार पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। प्रिय शाश्वत मुनि जी, शौर्य मुनि जी और धर्म प्रेमी बंधु, एक छोटी सी कहानी है, बड़ी मधुर कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। कई बार कोई आलम्बन लिया जाता है जिससे कि कोई बात समझ में आ जाए। एक फकीर था, एक जंगल में रहता था, एक झोपड़ी थी उसकी, और उसके पास एक उत्तम नस्ल का बड़ा सुंदर घोड़ा था, और अपने आप में वो प्रसन्न था, कोई उसको दुख नहीं था। यहाँ तक कि जो राजा था वहाँ का, उसको भी वो घोड़ा बड़ा पसंद था। वो चाहता था कि फकीर वो घोड़ा उसको दे दे और जो भी उसकी रकम है वो ले ले, या जो उसकी निर्धनता दूर हो जाए, इतना धन भी अगर वो मांगता तो राजा उसको दे देता। और गांव के जो लोग थे उन्होंने भी फकीर को कई बार समझाया था कि जब राजा तुझे इतना धन दे रहा है तो तू इस घोड़े को दे दे। पर फकीर अपने हाल में मस्त था, उसको किसी की परवाह नहीं थी। एक बार ऐसी घटना घट गई। सुबह के समय जब फकीर सो के उठा था तो उसने अस्तबल में देखा कि जो घोड़ा था वो भाग गया था। तो ये घटना जब घटी तो जितने भी गांव के लोग थे, जैसे जैसे उनके पास खबर पहुंची तो सब फकीर को सांत्वना देने के लिए आए। कि जब उन्होंने देखा, जब फकीर के पास वो गए तो जो फकीर था वो तो अपने मस्ती में मस्त था, उसको कोई परवाह नहीं हुई कि भाई घोड़ा चला भी गया है। तब भी जो गांव के लोग थे उनको फकीर से प्रेम था, आत्मीयता थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमें अपनी बात, जो जिसके लिए हम आए हैं, वो हमें प्रकट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको कई बार कहा था कि ये जो घोड़ा है आप राजा को दे दो। अगर इस समय में, उस समय में अगर आप उस घोड़े को दे देते तो इस समय में आप जो है इतना मतलब आपको तकलीफ नहीं होती। जो भी गांव के लोग थे उन्होंने अपनी बात कही, पर फकीर जो था उसका इतना ही कहना था कि बस बात इतनी है कि घोड़ा चला गया, बाकी अच्छा या बुरा या जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, इतना उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बीते होंगे, 8-10 दिन। गांव के लोग जो थे उन्होंने अपनी बात कही, गांव के लोग चले गए। 8-10 दिन जो है वो हो गए। 8-10 दिन के बाद गांव वाले लोग देख रहे हैं कि जो घोड़ा भाग के चला गया था वो अपने साथ 8-10 घोड़ों को और लेके आ रहा है। वो जैसे ही फकीर ने उन घोड़ों को देखा तो उसने अपने अस्तबल में उन घोड़ों को रख दिया। गांव के लोग फिर आए, उन्होंने कहा कि भाई चलो अच्छा हुआ कि जो घोड़ा चला गया था वो कई घोड़ों को साथ में लेके आ गया है।
फिर फकीर ने उसी बात को दोहराया कि बस इतनी सी बात है कि घोड़ा भाग गया था और उस घोड़े के साथ में और कुछ घोड़े आ गए हैं, इसके अलावा इसमें अच्छा वाली बात अभी कुछ भी नहीं है। फिर कुछ दिन बीते, जो फकीर का जो पुत्र था वो घोड़ों को प्रशिक्षित करते हुए वो गिर गया और वो अपंग हो गया, उसका पैर जो है वो कट गया। फिर जो गांव के लोग थे फिर वो आए कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, घोड़े जो थे वो आए पर उन्होंने आपको नुकसान कर दिया। फिर फकीर ने एक ही बात कही कि बस वो गिर गया, इतनी सी बात है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। एक दिन ही बीता था कि जो पड़ोस का जो राज्य था, वहाँ का जो राजा था, उसने उस जगह आक्रमण कर दिया और राजा ने कहा जितने भी नौजवान हैं वो सब उनको सेना में भर्ती कर लिया जाए, जिससे कि युद्ध लड़ा जाए। सब जितने भी युवा थे, जितने भी नौजवान थे, उन सबको लेके गए, पर फकीर का जो पुत्र था उसको लेके नहीं गए क्योंकि वो अपंग था। फिर गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये भी एक अच्छी बात हो गई, कम से कम आपका पुत्र जो है भले ही अपंग हो पर है तो आपके पास ही। हमारे जो पुत्र है वो तो युद्ध में जाएंगे, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये छोटी सी कहानी है। फकीर ने उनको कहा कि भाई जो सबसे ज़्यादा कमी जो व्यक्ति की यही है कि वो हर छोटी छोटी घटनाओं का मूल्यांकन करने लग जाता है। छोटी छोटी घटनाएं जो है उसको तुरंत प्रभावित करती है। मतलब हमारा जो सुख है वो क्षणिक है, थोड़े समय में हम आनंद महसूस करते हैं और थोड़े समय में ही दुख अनुभव करते हैं। तो 3 सूत्र जो है आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। ये 3 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, मुझे बड़े प्रिय हैं। अगर आपको भी वो सूत्र बता दिए जाए तो आपके लिए भी बड़े उपयोगी है। इन सूत्रों से ये बात नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, पर ये सूत्र अगर आपके पास रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप उन सूत्रों को अपने जीवन में जैसे ही अंगीकार करेंगे, जैसे उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला सूत्र है, जो भी घटना घट रही है, जो भी किसी प्रकार की भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जैसे कि फकीर की कहानी में आप देखते हैं कि अगर उसके साथ हाथ जो घोड़ा था तब भी वो दुखी नहीं, जब घोड़ा चला गया, कई सारे घोड़े आ गए, तब भी वो अपने प्रसन्नता उसकी कहीं पे भी भंग नहीं हुई। अगर हम उसकी जगह पे होते तो घोड़ा जब चला गया तो हम भी दुख का अनुभव करते और वापस जब आ गए तब भी हम सुख का अनुभव करते। फिर वापस मतलब इस तरह की जो भी घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती। तो सबसे पहला सूत्र यही है कि जो भी घटना घट रही है उसे अहोभाव से स्वीकार करें। आप देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में जो घटना घटती है अगर उसको अहोभाव से स्वीकार करते हैं तो दुख जो है वो अपने आप चला जाता है, कम हो जाता है, या उस दुख को सहन करने की जो क्षमता है, जो अंदर की जो अनुभूति है, वो ज़्यादा आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो पहला सूत्र आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि जो भी घटना घट रही हो, सुख की हो, दुख की हो, हानि की हो, लाभ की हो, किसी भी प्रकार की घटना हो तो उसको आप अहोभाव से स्वीकार करें। आप अपने आप को देखें और आप जैसा जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग मतलब उनको उतना जीवन भी नहीं मिलता। आप देखिए कितने मतलब लोग हैं दुनिया में जिनको आप जैसा जीवन नहीं मिलता। तो पहला सूत्र है कि जो भी जीवन में आपके घटना घट रही है उसको आप अहोभाव से स्वीकार करें। दूसरा सूत्र है कि जो भी आपको मिल रहा है ये मान के चले कि आपने खुद ने बोया है। भगवान कई बार फरमा चुके हैं कि
दूसरा निमित्त हो सकता है, और निमित्त जो है वो निर्दोष होता है। निमित्त को हम दोष नहीं दे सकते। जैसे कि प्रभु महावीर के जीवन को हम देखते हैं, जब प्रथम दिन जब उनका दीक्षा के बाद का था, उसी दिन उनको उपसर्ग आया, और उस उपसर्ग में भी आप देखते हैं कि ग्वाला के बैल जो थे वो कहीं चले गए, पर ग्वाले ने समझा कि भगवान महावीर ने कहीं उनको छुपा दिया, कहीं रख लिया, जैसे वो आए तो दोबारा उनको वही मिले। तो उस समय में भगवान महावीर चिंतन क्या करते कि सामने वाला व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि किसी जन्म में मैंने ही बोया था जो मुझे आज मिल रहा है। तो दूसरा सूत्र आप ध्यान रखें, जैसे भगवान महावीर का जीवन पूरा जो है वो बहुत कुछ हमें शिक्षा देता है, क्योंकि जितना भी कर्म है, सारा कुछ पूरा का पूरा वो सब हमारा ही किया हुआ है। कहीं पे भी ये नहीं समझ के चले कि भाई जो मिला है तो कभी किसी समय हमने चाहा था तो आज मिला है, बिना चाहे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें नहीं पता जिस समय हमने चाहा था उस समय की स्थिति हमारी क्या थी, पर चाहा हमने ही है, वो हमें इस समय हमारे स्मृति पटल पे नहीं है। तो दूसरा सूत्र है कि इस चीज को हम मान ले कि जो भी बोया है वो हमने ही बोया है, जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा, अलग आप कुछ भी नहीं है। अगर आपने आम बोया तो आम मिलेगा, अगर आपने सुख के बीज बोए हैं तो आपको सुख मिलेगा, और अगर आपने नीम बोया है यानी अगर दुख बोया है तो आपको जीवन में दुख ही मिलेगा। एक दृष्टि होती है स्वान दृष्टि, एक दृष्टि होती है सिंह की दृष्टि। जो स्वान यानी जो कुत्ता होता है, अगर उसको कोई भी पत्थर मारता है तो वो पत्थर को लपकता है, ना कि मारने वाले को। पर जो शेर होता है वो जो मारता है उसकी तरफ उसका ध्यान रहता है। वैसे ही हमारी जो दृष्टि है हमारे खुद के कर्मों के आधार पर हम मान के चले, ना कि किसी और को दोष देते रहे कि भाई उसकी वजह से दुख आया, उसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे दुख दिया। जो भी कुछ है दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आप जो भी मिल रहा है आपको तो आपके अपने खुद के कर्मों से ही मिल रहा है। तीसरा जो है सूत्र वो है अपने आप में यानी समता में अपने आप को स्थापित करें। ध्यान रखें, पहला सूत्र जो भी घटना घट रही है उसे अहोभाव से स्वीकार करें, जो भी मिल रहा है उसको इस चीज को मान के चले कि मेरे द्वारा ही बोया गया है। और तीसरा सूत्र है कि हम अपने आप को समता में प्रतिष्ठित करें। अगर हम अपने आप को समता में ले आएंगे तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति होगी तो आपको दुख नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको हानि भी होगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नुकसान भी होगा तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं कि रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, तुलसीदास जी को एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने राम के जीवन को रामचरितमानस में लिखा है, तो आपने रामचरितमानस इसलिए लिखा कि जो राम जो थे वो बहुत बड़े राजा थे इसलिए? तो उन्होंने कहा कि राजा थे वो बात तो है, पर इसके अलावा और भी कोई कारण है। तो फिर उसने व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आपने वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए आपने राम के ऊपर लिखा? तो उन्होंने कहा रामचरितमानस जो है वो 100% बात सही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो बात तो है, पर इसके अलावा भी कोई बात उनके जीवन में थी। फिर उन्होंने कहा भी क्या आपने उनकी सत्यवादी से प्रभावित होकर आपने रामचरितमानस लिखा? तो उन्होंने कहा निश्चित है कि सत्यवादिता भी उनके जीवन में थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कौन सी ऐसी बात थी जिससे प्रभावित होकर आपने रामचरितमानस काव्य को लिखा है? तो उसने जो तुलसीदास जी जो थे उन्होंने कहा कि उनका जो गुण था वो है समता का गुण। आप देखते हैं कि जब उनको राजा बनाया जा रहा था तब भी वो प्रसन्न है, तब भी उनके जीवन में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, और दूसरा अगर उनको वनवास दिया जा रहा है तब भी वो समभाव में है। तो हम अपने जीवन में
इन 3 सूत्रों को ले आए। ये तीनों सूत्र आपके जीवन को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। छोटे छोटे सूत्र होते हैं, अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी बातें इतनी ध्यान में नहीं आए, पर ये इन सूत्रों को अपने जीवन में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अपने जीवन में इन सूत्रों को लाए तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप निश्चित रूप से आनंदमय अपने जीवन को जी सकते हैं, आनंदमय अपने जीवन को बना सकते हैं। 2 लाइनें भजन की आप साथ में बोलेंगे। अपनी कर पहचान जगत में, अपना रूप निराला, हो सुन मन मत वाला, हो सुन मन मत वाला, अपनी कर पहचान जगत में, अपना रूप निराला, हो सुन मन मत वाला, हो सुन मन मत। अपने में स्थित हो जाए तो मिले शांति का द्वारा, हो सुन मन मत वाला, हो सुन मन मत वाला, अपनी कर पहचान जगत में, अपना रूप निराला, हो सुन मन मत वाला, हो सुन मन मत। राग द्वेष के बंधन में कब से तू जकड़ रहा है, तेरा मेरा करके प्यारे क्यों तू अकड़ रहा है। राग द्वेष के बंधन में कब से तू जकड़ रहा है, तेरा मेरा करके प्यारे क्यों तू अकड़। तोड़ मोह के बंधन सारे, तोड़ मोह के बंधन सारे, पाकर नव उजियाला, ओ सुन मन मत वाला, हो सुन मन मत। अपनी कर पहचान जगत में, अपना रूप निराला, ओ सुन मन मत वाला, हो सुन मन। चिन्मय तेरा रूप सुहाना, चित शक्ति है तेरी, जन्म मरण से मुक्त बने, बज जाए विजय की भेरी। चिन्मय तेरा रूप सुहाना, चित शक्ति है तेरी, जन्म मरण से मुक्त बने, बज जाए विजय की भेरी। अजर अमर अविनाशी आत्मा, अजर अमर लगा ध्यान रखवाला, ओ सुन मन मत वाला, हो सुन मन। अपनी कर पहचान जगत में,
अपना रूप निहाला। ओ सुन मन मत वाला, हो सुन मन। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो। शिवाचार्य भगवान की जय। हमने से विनती है नहीं बोलो बोलो बाद में बोल धाकड़ हो गया पूरा कर लो पूरा कर लो। वीतरागता पाने को अब करो साधना प्यारी। अक्षय पद पर पहुँचे यात्रा करो यही तैयारी। वीतरागता पाने को अब करो साधना प्यारी। अक्षय पद पर पहुँचे यात्रा करो यही तैयारी। प्राप्त करे अब अपने रूप को, प्राप्त करे अब अपने रूप को। फेरो बस यह माला, हो सुन मन मत, हो सुन मन मत। अपनी कर पहचान जगत में, अपना रूप निराला। ओ सुन मन मत वाला, ओ सुन मन मत वाला। अपने में स्थित हो जाए तो मिले शांति का द्वारा। ओ सुन मन मत वाला, ओ सुन मन मत वाला, ओ सुन मन मत। परम पूज्य अरिहंत